कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1945 और 1962 के बीच में यूएस गवर्नमेंट्स ने 331 एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर कंडक्ट किया और इसकी वजह से लोगों पर जो जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं उसे गवर्नमेंट्स आज तक डिनाई करती है। अब यहाँ से हमें न्यू मैक्सिको डेजर्ट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट किसी चीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आता है और वो काफी बुरी हालत में उनसे हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते, एक म्यूटेंट अपने एक्स से सभी को मार देता है। उन सभी को मारने के बाद उनके डेड बॉडी को अपने ट्रक में बांधकर घसीटता हुआ लेकर जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग को दिखाया जाता है और उनकी धमाके यानी उनके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आगे हमें एक डेजर्ट में एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसका ऑनर अंदर सो रहा था कि तभी अचानक उसे किसी की आवाज आती है। यह सुनकर वो अपना गन लेकर बाहर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी किसी रूबी का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि उसके गैस स्टेशन पर किसी ने अपना बैग रखा होता है। बैग को देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सब खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। थोड़े ही देर के बाद वो दोबारा बाहर आता है और उस बैग को अपने स्टेशन के अंदर लेकर जाता है और इसी दौरान कोई उसे देख भी रहा था। उस बैग में कोई एक्सपेंसिव सामान भी होता है और उसी बैग में उसे किसी का कटा हुआ कान भी मिलता है। यह देखकर वो काफी सोचने लग जाता है। दरअसल यह कान उसी लड़की का था जिसका वो बैग था और यह बात तब पता चलता है जब हम उसी बैग में उस लड़की की तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर हमें यह बात भी पता चल जाता है कि ये आदमी भी उन म्यूटेंट्स के लिए काम कर रहा था। यह आदमी काफी लालची था जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था कि तभी स्टेशन के बाहर कोई आ जाता है जो कि एक फैमिली होती है जो कैलिफोर्निया से सैंटियागो जा रहे थे। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था और उसकी वाइफ का नाम एथल थी और उन्हीं के साथ उनके 3 बच्चे भी थे जिनका नाम ब्रेन, बॉबी और लिन था। लिन का हस्बैंड डग और उन्हीं के साथ उनकी छोटी बेटी कैथलीन भी होती है और उन्हीं के साथ 2 जर्मन डॉग भी थे जिन दोनों का नाम उन्होंने ब्यूटी और बिस्ट रखा हुआ था। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब सभी वहाँ से जा रहे थे तब जैक उन्हें हिल्स के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो उनके मैप में तो बिल्कुल भी नहीं था। अब टाइम बचाने के लिए वे सभी उसी रास्ते पर चल देते हैं। अभी उन्हें आगे जाने में ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ पर कुछ स्पाइक जो कि हिडन थे उसकी वजह से गाड़ी की बैलेंस खराब हो जाती है और गाड़ी क्रेश हो जाती है और जोर से जाकर पत्थर से टकरा जाती है। इसी हादसे में उनका टायर भी पंचर हो जाती है। उनके डॉग भी गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं और बॉबी उनको लेने उनके पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा था कि यह सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। इनकी गाड़ी ऐसी जगह पर खराब हुआ था जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बॉबी अपने डॉग्स को लेकर आता है लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसे छुप कर देख रहा होता है। अब उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। तब बॉब डिसाइड करता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल ही जाएंगे। बॉब वापस से उसी गैस स्टेशन पर दोबारा जाएगा और फिर वहाँ से अपना आगे का सफर तय करेंगे। वो एक गन खुद रख लेता है और एक गन अपने बेटे बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल लेते हैं। जिसके बाद ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है कि तभी ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। उसे पकड़ने के लिए बॉब उसके पीछे जाता है। वो उसका पीछा करते करते वो काफी आगे की तरफ चला जाता है कि तभी उसे जमीन पर खून नजर आता है और वो खून का पीछा करने लगता है। तब वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच से चीर फाड़ कर मार दिया था। यह देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से फौरन भागने की कोशिश करता है कि तभी वो एक ऊंची जगह से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी बाकी म्यूटेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई गूगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर कच्चा ही खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते चलते एक बहुत बड़े हॉल तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी की गई थीं। जब वो गाड़ियों के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सारी की सारी गाड़ियां खराब हो चुकी होती हैं और कोई भी चलने के काबिल नहीं होता। यहाँ पर बॉब को गैस स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वहाँ पर वो जैक को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। तब उसे अंदर वही बैग नजर आता है जिसमें वही कटा हुआ कान रखा गया था। वहाँ पर उसे और भी बहुत से सामान मिलते हैं कि तभी बॉब की नजर वहाँ पर लगे हुए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर पड़ती है। यह देखकर वो समझ जाता
जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बाहर खड़ी एक कार को लेकर जाने की कोशिश ही करता है कि तभी उसे जैक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए जाता है। जैसे ही बॉब जैक के पास जाता है तब जैक अपने गन से ही अपने सिर को उड़ा देता है। यह देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला कर लेता है। वो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छुपा था। वो बॉब को काफी ज्यादा मार देता है और मार मार कर बेहोश कर देता है और वहाँ से उसे लेकर जाता है। बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया था, इसीलिए बॉबी को ढूंढने के लिए ब्रेंडा चली जाती है। यहाँ पर रूबी अभी तक उसी के पास बैठी होती है और जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज सुनती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ब्रेंडा बॉबी को लेकर वापस ट्रेलर के पास आ जाती है, लेकिन बॉबी उन तीनों को कुछ भी नहीं बताता कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ हरकत होती है। बॉबी उन तीनों को अंदर रुकने को बोलकर खुद बाहर देखने को जाता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है और डग बताता है कि यहाँ आगे से सड़क खत्म हो गई है और इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है जो हम आगे जा सकें। यह सुनकर बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता है। डग कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। यह कहकर वो सभी रेस्ट करने लगते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सारे ट्रेलर में वो सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है। वो बाहर बिस्ट को ढूंढने के लिए निकलता है कि तभी उनकी गाड़ी में एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो ब्रेंडा को दबोच लेता है कि तभी बाहर बॉबी को भी कुछ दिखाई देता है। वो फौरन जाकर डग को जगा देता है। यहाँ पर बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती हैं और ये सब देखते हैं कि वो चीख किसी और की नहीं बल्कि बॉब की होती है और बॉब को एक पेड़ में बांधकर उन म्यूटेंट्स ने उसके शरीर में आग लगा दी होती है। यह देखते हुए वे सभी बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान एक म्यूटेंट उनके गाड़ी में घुस जाता है और इसका नाम लिजर्ड था। यहाँ पर बॉब उनके आंखों के सामने मर जाता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास बॉब को बचाने के लिए किसी भी तरह का सामान नहीं था। लिन को ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो अंदर जाकर देखती है कि लिजर्ड ने उसकी बच्ची को भी पकड़ा हुआ था। लिजर्ड उसकी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फौरन वहाँ पर एथल आ जाती है और पीछे से वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती लिजर्ड उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज को सुनकर डग और बॉबी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर लिजर्ड ब्रेंडा को शूट करके मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लिन एक स्क्रू ड्राइव को उसके पैर में घुसा देती है। गुस्से में आकर लिजर्ड उसे भी शूट कर देता है। जिसके बाद अब लिजर्ड कैथलीन को लेकर वहाँ से जा रहा था कि तभी वहाँ पर डग और बॉबी पहुँच जाते हैं। डग जैसे ही ट्रेलर में आकर देखता है जो लिन अब मर चुकी है। यह देखकर वो काफी दंग रह जाता है कि तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल भी आता है और वो उसे खोजने लगता है, लेकिन उसे कैथलीन वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यानी उसे उठाकर वो म्यूटेंट्स ले गए हैं। गॉगल काफी देर से उन लोगों पर नजर रखा हुआ था कि तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। एथल अभी भी जिंदा थी, लेकिन कुछ देर के बाद देखते ही देखते उनके आंखों के सामने मर जाती है। यह देखकर गुस्से में आकर बॉबी उन सभी को मारने के लिए बाहर जाता है, लेकिन डग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है कि तभी उसी दौरान उन्हें किसी म्यूटेंट्स की बाहर से आवाज आती है और जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तब बिस्ट अपने मुंह में दबाकर गॉगल के हाथ में एक हॉकी टॉकी लेकर आया था। अगले सुबह डग बिस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। बिस्ट उसे एक माइन में लेकर जाता है जो उसी माइंस में इन सभी म्यूटेंट्स की कब्रें थीं, यानी यह जगह उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। और वो देखता है कि कहीं दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी और ब्रेंडा उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे होते हैं। यहाँ पर डग उस विलेज में चला जाता है और वहाँ पर उसे उसकी बेटी मिल जाती जो एक घर में होती है। वो अपने बेटी को लेने के लिए उस घर में जाता है कि तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और इसे देखकर डग छुप जाता है। उस म्यूटेंट को वहाँ से जाने के बाद डग घर में घुस जाता है कि तभी वो अंदर बिग मामा को देखता है जो कि टीवी देख रही थी। वो किसी तरह से बिग मामा से बचकर कैथलीन के पास जाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन बिग मामा उसे देख लेती है और डग को मारकर बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसी के साथ और भी बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। वो एक फ्रीजर में होता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे एक बिग ब्रेन नाम का एक और म्यूटेंट नजर आता है। यहाँ पर हमें इन म्यूटेंट्स की वजह से उन म्यूटेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। बिग ब्रेन डग को बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया था और यहाँ पर हम माइन में आकर छुप गए और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह गिरे और उसकी रेडिएशन की वजह से वो जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। डग उसे कैथलीन के
बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है कि तभी अचानक से वहाँ पर प्लूटो आकर उस पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी के जरिए वो उसकी 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन काफी लड़ाई के बाद डग उसे भी मौत का नींद सुला देता है। वो देखता है कि सिस्ट वहाँ पर गन लेकर आ रहा है, जिसे डग छुप कर देख रहा था और उस पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। बिग ब्रेन रेडियो पर लिजर्ड को यह ऑर्डर देता है कि वो उसकी बच्ची को मार दे। यह सुनकर बिस्ट उसे मार देता है। डग कैथलीन को ढूंढने एक दूसरे घर में जाता है, लेकिन उसे अपने बच्ची के अलावा बहुत सारे डिफॉर्म बच्चे नजर आते हैं। यहाँ पर लिजर्ड जब कैथलीन को मारने जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तो कैथलीन की जगह पर एक पिग होता है। दरअसल रूबी कैथलीन को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ बॉबी की मदर की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी और जब वे उसे ढूंढने जाते हैं तब वो देखते हैं कि जुपिटर नाम का म्यूटेंट बॉबी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। जुपिटर उन सभी म्यूटेंट्स का लीडर था। जैसे ही वो उन्हें देखता है वो उनके पीछे ही बढ़ जाता है और किसी तरह करके वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है कि एकदम जोर से ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है। रूबी कैथलीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है और उसे देने ही लगती है कि तभी वहाँ पर लिजर्ड भी आ जाता है, जिसे देखकर डग उसे शूट कर देता है। रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है और इसी दौरान लिजर्ड भी अचानक से खड़ा होकर डग को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते हुए रूबी उसे लेकर पहाड़ से कूद जाती है और उसी के साथ खुद मर जाती है। यहाँ पर बॉबी देखता है कि अभी भी जुपिटर जिंदा होता है। यह देखते हुए ब्रेंडा उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि डग अपने बेटी के साथ वापस आ रहा है। वो दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभी भी कोई उन्हें देख रहा होता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।